औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का आपका टॉपिक नंबर 12.5 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स का क्या मतलब है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम आया, इलेक्ट्रिक का नाम आया, तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में हम जो पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को इस तरह समझ लें कि जब हम तो आमतौर पर हम आम ज़बान में यूज़ करते हैं कि जब किसी पाइप में से पानी बह रहा हो या वाटर बह रहा हो तो हम कहते हैं कि इस पाइप में वाटर का फ्लक्स जो है वो इतना है, यानी कितना पानी बह रहा है। या कहते हैं कि हम डैम में कितना फ्लक्स है वाटर का। या और मिसाल ले लें कि कोई खिड़की है, खिड़की में से हवा आ रही है तो हम कहेंगे कि इतने फ्लक्स से हवा आ रही है। तो फ्लक्स क्या होता है? उसकी शिद्दत बताती है कि कितनी शिद्दत से वो आ रहे हैं या कितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से आ रहे हैं, कितनी मिनिमम वैल्यू से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया ऑफ एन एलिमेंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही हैं, आपने कोई भी एरिया एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, उसमें से जो भी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, मिसाल ले लें कि मैंने ये एक एरिया रखा, ठीक है, ये एक एरिया ए रखा, ये एरिया बी रखा। ठीक है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास की। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती हैं वो आपको पता है, चार्जेस से जनरेट होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी चार्ज, यहाँ पे फर्ज करें कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इससे फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं और इसमें से पास हो रही हैं। एरिया ए में से पास हो रही हैं, एरिया बी में से पास हो रही हैं। अब देखें एरिया ए में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका फ्लक्स हम लिखेंगे फाई ई। फ्लक्स के लिए लिखने के लिए हम एक ग्रीक वर्ड इसको हम कहते हैं फाई। फाई इसके सबस्क्रिप्ट में ई लिखते हैं। ई की क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, तो इसलिए हम ई लिखते हैं। ठीक है, देखें ए में से कितनी 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए का फ्लक्स जो है वो एरिया ए का फ्लक्स 5 है। और बी में देखें सिर्फ 2 लाइंस पास हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी का फ्लक्स जो है वो 2 है। समझ आ गई? फ्लक्स क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? फ्लक्स का फार्मूला होगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई यूनिट वेक्टर और ए डॉट यूनिट वेक्टर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही हैं वो ई डॉट ए आपका जो एरिया है। ठीक है, ई का और एरिया का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन देखनी है, मुख्तलिफ केसेस देखने हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसकी कौन कौन सी सिचुएशन है। ठीक है, केस 1 में देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स हमारा कब आता है। ठीक है, तो फर्ज कर लें कि मैंने ये एक एरिया एलिमेंट लिया है, कोई पेपर लिया है या कोई भी एरिया एलिमेंट लिया है, तो इसको देखते हैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये पास हो रही हैं। ठीक है, और इसका जो है वो नॉर्मल हमने सीधा ऐसे रखा हुआ है। ये देखें, फर्ज कर लें कि ये एक डस्टर ही है। ठीक है, डस्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं और इसका नॉर्मल कैसा है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल ऐसे सीधे होता है। ठीक है, हमने ऐसे नॉर्मल रखा हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, हमने इस नॉर्मल के साथ इसका एंगल मालूम करना है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का एंगल नॉर्मल के साथ क्या है? नॉर्मल के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं। तो अब देखें एरिया हमने कैसे रखा हुआ है? एरिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी इससे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए ऐसे उल्टा टी का साइन डालते हैं, इस उल्टे टी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो अब देखते हैं इसमें परपेंडिकुलर के लिए मैक्सिमम किस तरह आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर जब होता है और ये एरिया परपेंडिकुलर है और नॉर्मल के हिसाब से हमने एंगल देखना है। तो नॉर्मल के हिसाब से हमें एंगल क्या बन रहा है दोनों के दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और नॉर्मल के दरमियान एंगल 0 बन रहा है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखें ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो इसका क्या आता है? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ई ए को डॉट को ख़त्म करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट cos थीटा आता है। ठीक है, अब देखें cos थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू नॉर्मल के लिए क्या होगी? 0। हम 0 यहाँ पुट करें तो ये क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता है cos 0 डिग्री क्या होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई ई जैसे का था वैसा आ गया, यानी मैक्सिमम। आप यहाँ पे ई की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। तो दूसरे केस में देखते हैं कि
मिनिमम फ्लक्स कब होगा। ठीक है, जब हम इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बिल्कुल पैरेलल एरिया रखेंगे और नॉर्मल क्या बन रहा है, ये देखिए नॉर्मल बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल बन रहा है, वो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, एरिया हमने कैसे रखा, फाई ई एरिया ई ए पैरेलल, पैरेलल के लिए ऐसे दो लाइनें लगाते हैं, इसका मतलब है कि पैरेलल, इसका मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब पैरेलल। अब देखते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पैरेलल के लिए देखें नॉर्मल और लाइंस के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देते हैं। देखें यहाँ पे 90 डिग्री पुट करें तो क्या देखें क्या आएगा, फाई ई ए कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री पुट कर दिया। आपको पता है कास 90 डिग्री क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 के इक्वल होगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास 0। अब देखें कास 0 क्या होता है, कास 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपने ये नहीं देखना कि पिछले में 0 था तो मैक्सिमम हो गया, पिछले में उसका एंगल 0 था वो 1 हो गया था। इसमें इसका एंगल 90 है, 90 जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाती है। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाई ई जो आपके पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि जब जिसका एरिया को आप रखेंगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर, ज़ाहिर बात है अक्सर परपेंडिकुलर रखेंगे तो कोई भी लाइन जिसमें जो है वो पास नहीं हो रही, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड ऑफ लाइंस जो पास होती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं जी, ये फ्लक्स कह सकते हैं। इसमें तो कोई भी पास नहीं हो रही तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसका 0 होगा। ठीक है, अब केस नंबर 3 देखते हैं कि एट एनी सर्टन फ्लक्स, एनी सर्टन फ्लक्स हमारा कैसे आ सकता है। फर्स्ट करें ना मैंने एरिया ऐसे परपेंडिकुलर रखा, ना ऐसे पैरेलल रखा, मैंने ऐसे जो है वो एक स्लोप के साथ मैंने एरिया रख दिया। अब देखिए इसके साथ मेरा एंगल कैसे मालूम करूँगा। अब देखें ये मैंने ऐसे एरिया एक रखा तो इसका नॉर्मल कैसे बना, ऐसे सीधा। ठीक है, नॉर्मल ये ऊपर की तरफ बन गया। अब हम देखते थे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखें नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये हमें नहीं पता एंगल क्या बन रहा है, जो भी एंगल है। ठीक है, जो पता है हमें नहीं पता क्या बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आई हमारे पास, सिर्फ हमने उसका एंगल पुट कर दिया। हम जो भी यहाँ पे एंगल होगा थीटा पुट कर देंगे, हमारे पास जो है वो फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी जो है MCQs आ सकते हैं। 2 MCQs कौन से, आपने बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम का क्या होता है, वो पूछ सकता है मिनिमम कब होता है, एंगल उसका क्या होता है, मैक्सिमम कब होता है या मिनिमम कब होता है। और उसके बाद इसका शॉर्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताएं कि कौन कौन से फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो वो बताना है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसका एरिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका एरिया बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल पेज की तरह हो एरिया, आपका एरिया बिल्कुल पेज की तरह हो। एरिया आपका ये मार्कर भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल मार्कर हो सकता है, स्फेरिकल कोई बॉल वगैरह हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एरिया सिर्फ जो है वो ये पेज ही लें, आप बिल्कुल स्मूथ रेक्टेंगुलर एरिया लें। तो एरिया कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ई आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और आपका उस पर आपका जो है एरिया किस एंगल्स के साथ उस पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चैप्टर नंबर 12 का 12.5 टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो फ़ी अमान अल्लाह।